हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सिंचैन मार्केट अपडेट। आज करेंगे डिटेल एनालिसिस इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की, जिसमें हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, उसके फंक्शनल एरियाज के बारे में, बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड फ्यूचर प्लान्स की। साथ में हम पीएल बैलेंस शीट की एनालिसिस के साथ साथ शेयर होल्डर पैटर्न्स की, उसके बाद हम बात करेंगे एंट्री पॉइंट्स एंड सपोर्ट विथ टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस की। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नाम से, जिसका मेन बिजनेसेस है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इन नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली में। कंपनी का मेन फंक्शनल एरियाज है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, हापुड़, गुरुग्राम, मीरठ, शामली, कानपुर, मुजफ्फरग्राम, करनाल एंड रेवाड़ी, हमीरपुर, फतेहपुर, अजमेर, पाली और राजसमंद में। आईजीएल एक जॉइंट वेंचर है गेल इंडिया, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट 5% इक्विटी शेयर होल्ड करता है। वहीं बात करें कंपनी के की पॉइंट्स की, तो कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में। कंपनी 1.1 मिलियन सीएनजी व्हीकल्स को कैटर करती है पूरी दिल्ली में। वहीं कंपनी करीब 1.4 मिलियन डोमेस्टिक हाउस होल्ड को भी कैटर करती है अपने पीएनजी सर्विसेज से। कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट 5,500 कॉमर्शियल कस्टमर्स। वहीं कंपनी की बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो कंपनी नेचुरल गैसेस को डिफरेंट फॉर्म्स में सेल करती है, जिनमें से पहला फॉर्म है पाइप्ड नेचुरल गैस का। कंपनी ने पीएनजी पाइपलाइंस को बढ़ाकर करीब 150 किलोमीटर कर दिया है। वहीं कंपनी ने अपने एमटीपीई नेटवर्क्स को भी बढ़ाकर करीब 13,455 किलोमीटर कर दिया है फिनेंशियल ईयर 2020 में। कंपनी ऑलमोस्ट 13.74 लाख कनेक्शन प्रोवाइड करती है दिल्ली और दिल्ली के पास के रीजन में। कंपनी की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बिजनेसेस की बात करें तो कंपनी करीब 11,45,000 व्हीकल्स को कैटर कर रही है पूरी दिल्ली एनसीआर रीजन में। Company has also started digital initiative to his customers by introducing prepaid cards and increase initiatives in digital payment have resulted in increased collection through digital payments by 33%। कंपनी ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया है, जिसमें इन्होंने प्रीपेड कार्ड्स और डिजिटल इनिशिएटिव्स प्रोवाइड कर करीब 33% से इनका डिजिटल पेमेंट्स में बढ़ोतरी दिख रही है। कंपनी के कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी के पास करीब 2435 कॉमर्शियल कस्टमर हैं, जो 3143 से बढ़ गई है फिनेंशियल ईयर 2020 में। कंपनी ने नए 2.72 पीएनजी डोमेस्टिक कस्टमर्स ऐड किए हैं, जो कंट्री में सबसे हाईएस्ट है। कंपनी कि बल्क ऑर्डर्स की बात करें तो कंपनी को आर्मी के तरफ से बल्क ऑर्डर्स मिले हैं,
जिनमें उन्हें आर्मी कैंटीन्स, लंगर्स, ऑफिसर मेस को एलपीजी कनेक्शन से पीएनजी कनेक्शंस में कन्वर्ट करना है। वहीं कंपनी की हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशंस की बात करें तो कंपनी ने हाइड्रोजन सीएनजी स्टेशंस ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ मिलकर सेटअप कर रही है, जो कि अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रन कर रहा है। इनका पायलट प्रोजेक्ट राजघाट में डीटीसी बसेस के लिए रन कर रही है। मोबाइल सीएनजी डिस्पेंसिंग यूनिट की बात करें तो आईजीएल इज प्लानिंग टू प्रमोट यूसेज ऑफ गैस इन होम अप्लायंसेस एंड फर्दर स्टार्ट मोबाइल सीएनजी डिस्पेंसिंग फैसिलिटीज एंड चार्जिंग फैसिलिटीज फॉर ई व्हीकल्स। कंपनी हाउस होल्ड के साथ साथ में ई व्हीकल्स के तरफ भी फोकस कर रही है। वहीं पे कंपनी के बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करें तो कंपनी के बैकग्राउंड इंटीग्रेशन की बात करें तो कंपनीज plans are in pipeline for backward integration through setting up of gas meters manufacturing unit in India। कंपनी प्लान कर रही है गैस मीटर मैन्युफैक्चर करने की इंडिया में, जिसका एक फैक्ट्री सेटअप करने की, प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें तो कंपनी अपने एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटीज़ को दूसरे कंपनीज को भी सर्विसेज के रूप में प्रोवाइड कर रही है। ये अदर्स कंपनी को सीजीडी प्रोजेक्ट्स सेटअप करने में मदद कर रही है। एक्सपेंशन एंड अपग्रेडेशन की बात करें तो कंपनी इज लुकिंग फॉर एक्सपेंशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन। कंपनी मर्जर और एक्विजिशन के थ्रू एक्सपेंशन की सोच रही है। साथ ही साथ कंपनी ने 1370 करोड़ रुपए आवंटित कर रखे हैं फिनेंशियल ईयर 2021 में फॉर एक्विजिशन एंड जॉइंट वेंचर विथ अदर कंपनीज। एसोसिएट्स कंपनीज की बात करें तो कंपनी के दो एसोसिएट्स कंपनी हैं, यूपी गैस लिमिटेड, सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड, और दूसरा है महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड, जिसमें कंपनी करीब 50% से अधिक शेयर होल्ड करती है। वहीं सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड की फंक्शनल एरिया की बात करें तो कंपनी एक इंगेज्ड है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में, जिनका मुख्य रीजन है कानपुर, बरेली, झांसी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। वहीं एमजीएनएल भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में ही इंगेज्ड है, जिसका मुख्य रीजन पिंपरी, पुणे, चिंचवाड़, चंकन, तेलीगांव, हिंजवाड़ा, नासिक, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में और रामनगर कर्नाटक में। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको कंपनीज की डिटेल एनालिसिस पसंद आई होगी। कंपनी की बैलेंस शीट, पीएल्स और उसके एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात वीडियोस की पार्ट 2 में करेंगे। आप को अगर हमारे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मैं वाइंड अप करने से पहले एक सूचना देना चाह रहा हूँ। जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये जनरली सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी सेल्स को प्रमोट नहीं करता है। मैं किसी भी स्टॉक्स को बाई करने या सेल करने की राय नहीं देता हूँ। ये आपके ऊपर खुद की निजी राय पर डिपेंड करता है। आप कुछ भी खरीदने या बेचने से पहले अपनी एनालिसिस रिसर्च कर लें, अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से राय ले लें, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। कैपिटल आपका, रिवार्ड आपको, साथ ही साथ रिस्क भी आपका है।
This video is only for educational purpose. Please consult your financial advisor before making investments. Trade with own risk and reward. We are not SEBI registered broker. Thank you. Please like the video and subscribe our channel for more updates and hit bell icon to get notification. Thank you.